बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नदीम अजैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करने हैं, इनमें हमने सबसे पहले सेपरेबल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, उस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, तो हम उनको आपने dx और dy के साथ सेपरेट करना है और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह उसके बाद आपने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करते थे कि y vx सब्स्टिट्यूट करते थे, उसके बाद उसका सेपरेबल बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट। अब आपके पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं m of x y d of x plus n of x y d of y, ये अगर आपके पास एक्सप्रेशन, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर कहा जाए तो इसमें m of x और n of x कंटिन्यूस आपके पास फंक्शंस हैं इन वेरिएबल x एंड y। अगर कैलकुलस में देखा जाए d of f, अगर कोई भी फंक्शन f of x है, कैलकुलस में d of f टोटल डेरिवेटिव ऑफ f पार्शियल ऑफ f ओवर पार्शियल x d of x प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y d of y। इस डिफरेंशियल फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, इसको भी अगर d of f इज इक्वल टू ये f of m of x y d of x प्लस n of x y d of y, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए implies that m of x y इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x n of x y पार्शियल f ओवर पार्शियल y। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए कि इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट कैसे है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल m ओवर पार्शियल y, तो ये पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x पार्शियल y। सिमिलरली इसको पार्शियली x डेरिवेट करके पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x पार्शियल y स्क्वायर। अब ये और ये इक्वल है, तो आपकी लेफ्ट साइड भी आप उसमें पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, m of x y, m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको समझने के लिए आप ये थ्योरम देखें कि अगर इस थ्योरम के तहत देखा जाए तो किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किया जा सकता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ partial m over partial y is equal to partial n over partial x where m and n are continuous first order partial derivatives। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक एग्जांपल लिखते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम टू बाय साइन ऑफ x कॉस ऑफ x डी ऑफ x प्लस y स्क्वायर साइन ऑफ x डी ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर x
-2y cos of x d of y equal to 0. जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर इसको देखा जाए तो ये सेपरेबल भी नहीं है, ये होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ m of x y d of x plus n of x y d of y is equal to 0। जब कंपेयर करेंगे implies that m of x y equal to 2y sin of x cos of x plus y square sin of x। n of x y is equal to sin square x minus 2y cos of x, which is equal to partial f over partial x, which is equal to partial f over partial y. y m of x y equal to partial f over partial x, n of x y is equal to partial f over partial y. अब हम देखते हैं कि partial m over partial y equal to, इसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x हैज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब x हैज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 2 into 1 y का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 1 sin of x और cos of x सिमिलर ऐसे लिखेंगे प्लस 2y sin of x सिमिलर एज ए कांस्टेंट। तो आपके पास आएगा 2 sin of x cos of x plus 2y sin of x। Now partial n over partial x equal to, अब partial n over partial x इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो 2 sin of x, पावर को पहले लाया पावर में से माइनस, साइन का फिर डेरिवेटिव आएगा cos of x प्लस माइनस 2y एज ए कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin of x इक्वल टू 2 sin of x cos of x प्लस 2y sin of x। पार्शियल m over partial y partial n over partial x, ये दोनों राइट साइड सेम है, तो implies that partial m over partial y is equal to partial n over partial x। So the equation is exact। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज partial f over partial x equal to, इसको partial f over partial x इसको लिखेंगे partial f over partial y n of x को लिखेंगे partial f over partial x sin square x plus y square sin of x, cos of x partial f over partial y is equal to your partial 2y sin of x cos of x plus y square sin of x partial f over partial y, ये लिखेंगे sin square x minus 2y cos of x, इसको 1 कह दें, इसको 2।
इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने फंक्शन फाइंड करना है। यहां से आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ x y इक्वल टू इंटीग्रेट 2y साइन ऑफ x cos ऑफ x d ऑफ x प्लस y स्क्वायर साइन ऑफ x d ऑफ x। पार्शियली, जब पार्शियली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेट करेंगे तो y को हैज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 2y कांस्टेंट साइन ऑफ x cos ऑफ x d ऑफ x प्लस y स्क्वायर साइन ऑफ x d ऑफ x। 2y साइन ऑफ x का डेरिवेटिव है cos ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, पावर में एक ऐड किया, नीचे वही डिवाइड कर दिया, प्लस y स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ऑफ x प्लस, अब इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट किया जाए तो साथ लिखते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा? h ऑफ y। कांस्टेंट हैज ए y कंसीडर होगा। तो हम क्योंकि यहां कांस्टेंट y लिया तो हमने जो कांस्टेंट लिया वो h ऑफ y लिया, f ऑफ x y। तो f ऑफ x y इक्वल टू 2 टू कैंसिल, y साइन स्क्वायर x माइनस y स्क्वायर cos ऑफ x प्लस h ऑफ y। अब ये जो फंक्शन है इसको डेरिवेट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, इसको और इसको रिलेट करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। partial f और partial y is equal to, अब y के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये इसी तरह y1 sin स्क्वायर x, x को हैज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, माइनस 2y cos ऑफ x सिमिलर, प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा h प्राइम ऑफ y, इसका डेरिवेटिव तो सिमिलर sin स्क्वायर x माइनस 2y cos ऑफ x प्लस h प्राइम ऑफ y। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है इक्वेशन नंबर 2 में, इसकी जगह आप सॉल्व करें, लिखेंगे sin स्क्वायर x माइनस 2y cos ऑफ x बाय 2 की वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली, लेफ्ट साइड राइट साइड ये सेम, ये और ये सेम, 0 is equal to h prime of y। तो h prime of y is equal to 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग h prime of y dy is equal to 0 df। तो h of y is equal to constant, h of y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको कहते हैं 3। तो 3 implies that f of x y is equal to y sin square x minus y square cos of x plus c, which is required solution of exact differential equation। तो किसी भी exact differential equation को सॉल्व करने के लिए पहले m of x n of x y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, अगर वो आपस में इक्वल है तो